है तो उसका उपाय भी गोमाता करते हैं। अगर कोई गंदी चीज आपके घर में किसी ने डाल दी है तो नहीं होनी चाहिए, उस पे गैया का गोमूत्र का छिटा लगा दो, घर के बाहर ले जा करके छाने जो कंडे होते हैं उसको जलाओ, काली माता भैरव बाबा का नाम लेकर घर के बाहर उसको छोड़ दो, तंत्र मंत्र खत्म हो जाएगा। या फिर आपको कभी सड़क के आसपास में सांप की कांचली मिल जाए तो उसको लेकर के लाल कपड़े में रखो, 9 बार गांठ लगाओ। तो मैंने अभी मंत्र बताया, कोई लिखा हुआ मिलेगा, उस मंत्र को 9 बार बोलो, 9 बार गांठ लगाओ, गैया की पूंछ का झड़ा लगा दो, घर में रख दो, खेत में गाड़ दो, दुकान में रख दो, जहां भी प्रॉब्लम है वहां पे रखो, तो तंत्र मंत्र टोना टोटका खत्म हो जाएगा। या कोई मोटाई ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, घर में बंधवा दिया और कोई समस्या हो जाती है, तो बाजार में दुकान पे पीली सरसों आती है, पीली सरसों को लाल कपड़े में रखो, सभी घर वालों के ऊपर 9 बार घुमाओ और सभी घर के ऊपर घुमा करके घर के बाहर ले जा करके छाने के ऊपर जला करके काली माता भैरव बाबा का नाम लेके छोड़ दो, आपका और भी जो मोटी प्रॉब्लम होती है वो खत्म हो जाती है। ऐसी बहुत सारे उपाय आपको दिखावा मिलेगा। इसके बाद में बात करते मेरे भाई बहन, सबसे पहला सबसे जरूरी बात होती है अपने शरीर को स्वस्थ बनाना। शरीर में कोई रोग नहीं, बीमारी नहीं, डॉक्टर के पास में जाना नहीं चाहते हैं, हॉस्पिटल का दर्शन नहीं करना पड़े, टिकड़ी टेबलेट गोली दवाई नहीं खानी पड़े, तो उसमें तो गाय माता की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हमारे जो बाप दादा होते थे मेरे भाई बहन, कौन हॉस्पिटल जाता था? आज के 50 साल पहले तो भारत में एक भी मेडिकल स्टोर नहीं होता था। रोड पे मेडिकल स्टोर को देखने को नहीं मिलता था। ये रोड पे मेडिकल स्टोर ज्यादा इसलिए हो गए क्योंकि रोड पे गाय भी ज्यादा हो गई। पहले घर में गैया थी, बीमारी होती नहीं थी, हॉस्पिटल में जाते नहीं थे, बाप दादा सारे दिन खेत में काम करते, गैया का दूध पी के सो जाते, सुबह 5 बजे वापस चालू हो जाते। उम्र 100 साल होती थी, आज सबकी उम्र कम हो गई है, बीमारी ज्यादा हो गई। हर साल तो एक न एक बीमारी नहीं पैदा हो जाती है। इसलिए मेरे भाई बहन, शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, निरोगी बनाना चाहते हैं, तो बुजुर्ग जैसा पालन करते थे, ऐसी 3 बातों को पालन करो, 3 बातों को ध्यान से सुनो। बोलिए गौ माता की। सबसे पहला नियम होता है सुबह जल्दी उठ करके देसी गाय माता का जो गोमूत्र होता है, गोमूत्र को कपड़े को 7 बार फोल्ड करो। जैसे एक कपड़े को, सूती कपड़े को लेकर उसे समेट करके उसमें छान करके 5 ml 10 ml गोमूत्र सुबह सुबह भूखा पेट पे। देसी गाय माता का गोमूत्र पीने से लगभग 150 बीमारी खत्म हो जाती है। उसमें गंगा जी का वास होता है, गोमूत्र में गंगा जी होती, गोमूत्र गंगा जी एक ही समान होता है। पहले हमारे बाप दादा गंगा जी जाते नहीं थे, गंगा जी जाने में 6 महीने लगते थे, गाड़ी घोड़ा नहीं होता था। अब 6 महीने गंगा जी जाने में लग जाते थे, उनकी खेती बाड़ी तो खुद ही गंगा जी पहुंच जाती। इसलिए 1 लोटे जल में 5-10 बूंद गोमूत्र का डाल करके इस्तेमाल करके गंगा जी की पूजा का फल मिलता था। इसलिए आपको यही करना है, सुबह सुबह गोमूत्र पियो, गोमूत्र में गंगा जी होती है जो पाप को खत्म करती, रोग बीमारी को खत्म करती है। इंदौर के अंदर एक हॉस्पिटल है RNT रोड के ऊपर, उस हॉस्पिटल का नाम है काउ यूरिन थेरेपी हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में 5 सालों के अंदर गोमूत्र पिला करके 30,000 कैंसर के पेशेंट को ठीक कर दिया। कोई टिकड़ी नहीं, कोई टेबलेट नहीं, कोई गोली नहीं, सिर्फ गोमूत्र पिलाने से सारे कैंसर के पेशेंट एकदम से बढ़िया हो गए, शरीर एकदम से बढ़िया। ये गोमूत्र का कमाल है। दूसरा काम, दोपहर में जब खाना खाते, भोजन खाते, प्रसाद पाते हैं तो 1 गिलास मट्ठा जो होता, छाछ होती है, छाछ जरूर पीना चाहिए। मट्ठा मेही को अवश्य पीना चाहिए। छाछ अपने लीवर को मजबूत बनाता है। फिर पेट भी कोका कोला। आंत की, माइग्रेन की, पेट की, डकार की, गैस की, कब्ज की समस्या होती है, इसलिए छाछ बहुत जरूरी होता है। कन्या तो छाछ के लिए पड़ोसी की मटकी फोड़ के पी जाते थे। बाकी तो कन्या के घर में तो 1-2 गाय तो नहीं थी, कन्या के घर में तो 9 लाख गाय थी। नंद बाबा के घर में 9 लाख गाय थी, फिर भी कन्या तो माखन चोरी करती थी। क्यों करते थे? क्योंकि कन्या का नाम लीलाधारी है, लीला करते थे हमारे लोगों को, हम कलयुग के लोगों को समझाने के लिए कि हम तो चोरी करके खा रहे, आपको भी खाना चाहिए। सूरदास जी ने लिखा है कि शेष गणेश दिनेश महेश पचिहार तके पर पार न पावे, ताही अहिर की छोरिया चिया पर छाछ पे नाच नचावे। कि कहा कि वही छाछ पिला दे, मैं तुमको नाच के दिखाऊंगा। भगवान कन्हैया त्रिलोकी के नाथ है, संपूर्ण संसार को नचाने वाले हैं, लेकिन गैया की छाछ के लिए नाच करते हैं, नृत्य करते हैं, छाछ की महिमा को बताने के लिए, छाछ की महिमा को, कीमत को समझाने के लिए कि छाछ पीना जरूरी है। इसलिए दोपहर में छाछ पियो, रात में गैया का दूध पियो, सावन महीने में दूध मत पियो, 11 के दिन, एकादशी के दिन गोमूत्र मत पियो। भादवा महीना जो चल रहा है उसमें सर्दी गर्मी बरसात मिक्स में हो जाता है, इसलिए दही छाछ नहीं खाना चाहिए। सुबह कभी दूध नहीं पीना चाहिए, रात को कभी दही छाछ नहीं खाना चाहिए। इन बातों का पालन 1 साल तक लगातार हम करेंगे तो शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक पावर अच्छा हो जाता, कोई रोग बीमारी नहीं लगती है। अब आपकी बीमारी है
तो उसका इलाज मैं बता रहा हूँ। कुछ बीमारियों का इलाज मैं बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। आपकी कोई बीमारी है तो आप इलाज कर सकते हैं। अगर किसी को कैंसर होता है, कोई भी प्रकार का कैंसर हो, तो गाय माता की दही के अंदर श्यामा तुलसी जो आती है, श्यामा तुलसी के 5-10 पत्ते 31 पत्ते मिला करके पेशेंट को पिलाओ। और सुबह सुबह गोमूत्र के अंदर बिलपत्र का जो पत्ता होता है, बिलपत्र के पत्ते को पीस करके घिस करके गोमूत्र में डाल के पिला दो। भूखा पेट श्यामा रंग की गोमाता का गोमूत्र पिलाओ। ये काम आप 90 दिन तक करेंगे तो आपका कैंसर कोई भी होगा खत्म हो जाएगा। इंदौर में ऐसे इलाज करके कितने सारे कैंसर के पेशेंट ठीक हो गए। रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी नहीं कराना पड़ेगा, कैंसर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर किसी को ब्लड प्रेशर होता है तो मैंने बताया था, शुगर किसी को होता है, डायबिटीज, माता जी बैठ जाओ नीचे। शुगर किसी को होता है तो गाय माता की गोबर के अंदर करेले को घिस करके पीस करके डाल दो, नीम का पत्ता डालो, 20 मिनट तक उस गोबर के ऊपर कदम ताल करो। ऐसे उछल कूद करोगे तो 20 मिनट के बाद में आपका मुंह कड़वा हो जाएगा। आपने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, सिर्फ कदम ताल करने मात्र से मुंह कड़वा हो जाएगा। जैसे मुंह कड़वा हो जाएगा कूदना बंद कर दो। लगातार आप 3 महीने तक करेंगे तो आपका शुगर डायबिटीज बिल्कुल से खत्म हो जाएगा। शुगर की कोई टिकड़ी टेबलेट दवाई नहीं खानी चाहिए। या दूसरा उपाय है, गोबर के कंडे के ऊपर पैर रख के 20 मिनट बैठो तो भी शुगर कंट्रोल हो जाता है। अगर किसी के घुटनों में तकलीफ होती है, चलने फिरने में समस्या होती है, लिगामेंट्स कमजोर है, जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, तो देसी गाय माता समाधान कर देती है। हल्दी, मेथी, सौंठ और देसी बबूड़ा की जो फली लगती है, देसी बबूड़ की फली, हल्दी, मेथी, सौंठ का चूर्ण बना करके सुबह सुबह पानी के साथ मिलो। दोपहर में गाय माता के दही में मूंग जितना चूना मिला के खाओ। रात में गैया के दूध में अश्वगंधा चूर्ण मिला के पियो। और गोमूत्र में 1 चम्मच लाल अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल 1 चम्मच मिला के पियो तो आपके घुटनों की, लिगामेंट्स की, जॉइंट की समस्या कुछ दिनों के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं कराना पड़ेगा। अगर किसी को मस्स होता, मस्स, पाइल्स, बवासीर, खून आता है, मल त्याग से ब्लीडिंग होता है, खून होता है, तो मस्सा के पेशेंट को जो भगवान के मंदिर में आप नारियल चढ़ाते हैं, उस नारियल की जो जटवती जटा, जूट जिसको बोलते हैं, उसको फेंक देते, कोई काम नहीं लेता। उस जटा को जलाओ, राख बनाओ। नारियल की जटा की राख को 1 कटोरी गाय माता के दही में 1 चम्मच राख को मिला करके आप 5-7 दिन तक खाएंगे तो आपका मस्स, पाइल्स, बवासीर खत्म हो जाएगा। आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, मस्सा की दिक्कत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर किसी के लिए सर में दर्द ज्यादा होता है, नींद की प्रॉब्लम होती है, रात को नींद नहीं आती, किसी को लकवा होता है, पैरालिसिस से आधा आंखें काम नहीं करता, नसें ब्लॉक हो जाती है, बालों की समस्या है, आंखें की समस्या, कान की समस्या है, तो एक छोटा सा उपाय, 5 बीमारियों का एक समाधान है। मथाने का जो घी होता है, बिलोड़ी का, मथाने का, रई का जो घी होता है, उस घी को रात में गर्म करके ठंडा करो। 1-2 बूंद, 1-2 टीपा, 1-2 ड्रॉप अपने नाक में डालो, गर्दन को पीछे करके सो जाओ। तकिया पीठ के नीचे लगाओ ताकि सिर लटक जाएगा, आपका घी नाक के अंदर चला जाएगा, आपके दिमाग में चला जाएगा। ऐसा करने से 15 मिनट के अंदर बहुत अच्छी नींद आएगी। नींद की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, नींद बहुत अच्छी आएगी, बुरे सपने नहीं आएंगे। सर में दर्द होता है, पुराना से पुराना सर दर्द खत्म हो जाएगा। बालों की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर किसी को लकवा है तो सुबह, दोपहर, शाम को 3 टाइम करना